डेविएटेड नेजल सेप्टम, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना। अक्सर ये शब्द आपने सुना होगा, पर इसे समझने के पहले समझते हैं नेजल सेप्टम क्या होता है। नेजल सेप्टम एक वॉल्व है जो हमारे दोनों नॉस्ट्रल्स के बीच में प्रेजेंट होती है और जो कार्टिलेज और बोन की बनी होती है। अक्सर 70 to 80% में देखा जाए तो नेजल सेप्टम कभी भी स्ट्रेट नहीं होता। 70 to 80% पॉपुलेशन में ये टेढ़ा होता है, या तो राइट या लेफ्ट किसी भी तरह हो सकता है। कई बार ये एज शेप्ड भी मिलता है। अब इसके होने के कारण में बचपन में या ड्यूरिंग डेवलपमेंट किसी तरह का ट्रोमा या इंजरी हुई हो तो ऐसा हो सकता है, या फिर डेवलपमेंटल चेंजेस में ऐसा हो सकता है, या ये कंजेनाइटल जन्म से ही टेढ़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। अब इससे होने वाले सिम्टम्स की बात करें तो अक्सर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, एक्टिविटी बढ़ने पर ब्रेथलेसनेस फील होती है, रात में नॉइजी ब्रीदिंग या दिन में भी नॉइजी ब्रीदिंग हो सकता है। स्नोरिंग के कंप्लेंट के साथ भी कई बार पेशेंट डॉक्टर को अप्रोच करता है। हेडेक का होना, फ्रीक्वेंट साइनसिस इन्फेक्शन होना, नेजल ब्लीड ये भी हो सकता है, और साथ ही साथ रिकरेंट इन्फेक्शंस के बाद पॉलिप्स का बनना भी डीएनएस का एक कारणों में से एक है, अगर साथ में एलर्जी एसोसिएटेड है। अक्सर क्लिनिकल एग्जामिनेशन पेशेंट की हिस्ट्री, सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे के द्वारा इसे पता किया जा सकता है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर ये माइल्ड फॉर्म में है तो नेजल डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स और कुछ मेडिसिन के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। पर सीवियर केसेस में अक्सर इसमें सर्जरी की जरूरत होती है, जिसे सेप्टोप्लास्टी कहा जाता है, जो कि बहुत ही सेफ सर्जरी है, जिसमें डेविएटेड पार्ट को निकाल दिया जाता है और पेशेंट के सिम्टम इससे 99% to 100% रिलीव हो जाते हैं।